वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। यूनिट 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट वो है आईयूपीएससी नेमिंग। बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा टफ होती है आईयूपीएससी नेमिंग उन्हें बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो उसी पे आज मैं अपनी सीरीज़ बना रहा हूँ वीडियो की। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको रूल तक समझाऊंगा इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जिसको आपको फोकस करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आईयूपीएससी वैसे बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होता है, बट आप उसका अगर रूल जानते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको रूल विद एग्जाम्पल देता हुआ चलूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, बड़े ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आप जब तक ये वीडियो खत्म लेक्चर खत्म होगा तब तक आपको आईयूपीएससी नेमिंग आ चुकी होगी। ठीक है, सबसे पहला रूल होता है स्टूडेंट कि हमें याद रखना है कि हमें एक पेरेंट चेन ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है स्टूडेंट? पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन क्या होता है? पेरेंट चेन होता है स्टूडेंट जब आप आईयूपीएससी नेमिंग लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सपोज हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमारा BR है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे आपका है एक CS3। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए आप इसका नेम कैसे लिखेंगे। पेरेंट चेन का मतलब होता है कि सपोज मैं इसको ऐसे देखूं कि 1 2 3 4, नहीं, यहां से 1 2 3 4 5, तो फिर आप ऐसे भी चेक कीजिए 1 2 3 4, ऐसे में आपको केवल 4 तक मिल रहा है और ऐसे में आपको 5 तक मिल रहा है। तो जो लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन की खासियत ये होती है स्टूडेंट, वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ आपके लिए कि जो पेरेंट चेन होती है उसकी खासियत क्या होती है कि वो लॉन्गेस्ट होगी, लॉन्गेस्ट और कॉन्टिन्यूस होगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट भी और कंटिन्यू भी जुड़ी हुई। ठीक है, चेन। तो पहला वर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या ढूंढना है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, शॉर्टेस्ट चेन नहीं। ठीक है, मैं ऐसे नहीं आ सकता, मैं ऐसे जाऊंगा। जबकि दूसरी कैटेगरी अगर मैं बनाऊं तो 1 2 3 4 5 और ये BR, यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, अब आप देखिए, आपको लगता है कि अगेन आपको ऐसे चलना चाहिए 1 2 3 4 5, तो ये रॉन्ग पैटर्न होगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको कैसे चलना होगा 1 2 3 4 5 6। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप 1 2 3 4 5 पढ़ेंगे तो ये गलत है। आपको करना केवल इतना है स्टूडेंट कि आपको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है, सबसे पहला रूल। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वही आपकी पेरेंट चेन है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो शॉर्टेस्ट है ये फंक्शंस बन जाएंगे फिर। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। पहला रूल तो हम समझ गए कि पेरेंट चेन हमें ढूंढनी है। दूसरा रूल ये है स्टूडेंट कि अगर कहीं पे स्टूडेंट माना दो सब्स्टिट्यूएंट एक साथ आपस में आ जाते हैं, ठीक है, एंड टू एंड आ गए अगर, तो यहां पे मान लेते हैं कि इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि कोई भी फंक्शन ग्रुप होता है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम पोजीशन पे। ठीक है, इक्विवेलेंट पोजीशन। तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे ऐसी कंडीशन में? ठीक है, ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट हमेशा प्रायोरिटी जाएगी जो कि अल्फाबेटिकल पहले आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमारे पास सेकंड कंडीशन ये मैंने बनाई है, अब इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि सपोज हमारे पास है, ये हमने बनाया CH3 CH2 CH और यहाँ पे हमने I ले लिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं CH CH2 CH3 और यहाँ पे आया स्टूडेंट हमारा CH2 CH3। अब आप ध्यान से देखिए, आपको क्या लगता है पेरेंट चेन कौन सी है? पेरेंट चेन हमारे पास 1 2 3 4 5 6। पहला रूल कंप्लीट। अगर मैं ऐसे भी चलूं 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 ही मिल रही है, पेरेंट चेन हमारी 6 की है। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड जो हमारा रूल है वो ये है, इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, देखिए यहाँ पे 1 2 3 पे आइडो है, यहाँ पे 1 2 3 पे कौन है स्टूडेंट? आपका एथाइल है
है ना, C2H5 है। तो दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं, सेम पोजीशन पे, चाहे हम काउंटिंग यहां से स्टार्ट करें चाहे फिर हम काउंटिंग यहां से स्टार्ट करें। तो परफेक्ट काउंटिंग कौन सी मानी जाएगी, क्या मुझे यहां से चलना चाहिए या फिर मुझे यहां से चलना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, आपको यह समझना है कि इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर एक ही पोजीशन पे, देखिए यहां से आप चलिए 1, दिखा दूं आपको 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इधर से चलूं तो फोर्थ ये पोजीशन में आ रहा है, थर्ड पोजीशन में आइडो आ रहा है। अगर मैं इधर से चलूं तो थर्ड पोजीशन में आपका एथाइल आ रहा है, फोर्थ पोजीशन में आपका आइडो आ रहा है। अब स्टूडेंट, अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे, तो आपको केवल करना इतना है कि उनमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसका नाम आपको पहले लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप क्या क्या चेक करना है, आपको चेक करना है इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका पहले है, एथाइल पर आएगा तो उसका नेम हो जाएगा स्टूडेंट 3 पे है हमारा एथाइल, ठीक है स्टूडेंट। 3 पे हमारा कौन है, एथाइल। 5 पे कौन है हमारा, आइडो, 5 पे आइडो होगा, ठीक है। 1 2 3 4, 4 पे आइडो, ठीक है स्टूडेंट, 4 आइडो लिखे उसको, 4 पे आइडो। फिर कौन है, मैथ 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब हेक्सेन। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है स्टूडेंट। तो काफी बेसिक सा तो रूल है, लेकिन आपको इसे समझना है स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे आप इसे, कि आपको चेन में किस तरफ से स्टार्टिंग करनी होती है हमेशा, ठीक है। तो 1 2 3 4 पे पोजीशन पे आइडो था, और ये कौन है, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्सेन, ठीक है। तो पहला रूल कि लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन ढूंढनी है। सेकंड रूल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर सेम पोजीशन पे आ जाता है तो, ठीक है। चलिए कुछ इसके IUPAC देख लेते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूले, ठीक है, और वहां लिखेंगे उनके नेम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का मतलब RX। अब तक तो आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख रहे हैं तो आपको काफी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हैं इस चैप्टर के, और अगर नहीं देखिए तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका बेसिक नॉलेज होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे नेमिंग लिखना, और उसको हाइपर लेके जाएंगे। अब देखिए जैसे कि इसका नाम मुझे लिखना है, ठीक है ना, तो पहले फंक्शन को प्रायोरिटी दे दो IUPAC नेमिंग में। तो इसका नाम कौन है, Cl को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्लोरो। CH3 को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम मैथेन, क्लोरो मैथेन। अच्छा, इसका नेम अगर मुझे देखना है तो देखिए 1 2 है ना, तो उसका नाम होगा ब्रोमो एथेन। अब अगर इसका नेम मुझे लिखना हो CH2 और CH2Br, ठीक है। अगर इस तरह का कोई है मुझे इसका नेम लिखना है तो हम इसका नेम कैसे लिखेंगे, देखिए अब मैं पोजीशन लिखूंगा 1 ब्रोमो, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, हमने इससे ऊपर वाले को पोजीशन क्यों नहीं दी। 1 हमने क्यों बोला 1 क्लोरोमैथेन, 1 का मतलब होगा एक ही है ना, 1 क्लोरो मतलब एक ही क्लोरो है मैथेन में। जब मैथेन की चैन ही एक ही कार्बन की होती तो आप उसे इसके अलावा कोई सी और पोजीशन रख भी नहीं सकते। मैं Cl को यहाँ लिख के यहाँ लिखूं तब भी वो 1 क्लोरो ही रहेगा, है ना। इस Cl को आप कहीं पे भी, एक ही कार्बन है ना आपके पास, दूसरा तो कार्बन नहीं है, तो पोजीशन आपको बताने की जरूरत ही नहीं है ना। अब जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सपोज हमारे पास 5 बॉल्स हैं, ठीक है, और कोई एक बच्चा हमारे सामने से आया और वो अब फिर वो चला गया, ठीक है, और हमने देखा बॉल 5 की जगह 4 हो गई, तो कौन ले गया, एक ही बच्चा आया था, इसका मतलब वही बच्चा लेके गया होगा, कोई और तो लेके गया ही नहीं होगा, है ना। तो अब इसलिए यही बात हो जाती है कि अगर हमारे पास, हमको पता है कि कंडीशन फिक्स है, तो फिक्स कंडीशन हम कभी नेमिंग नहीं डालेंगे उसका, किस कंडीशन, पोजीशन नहीं लिखेंगे उसकी, ठीक है स्टूडेंट। ये केवल जोक था, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि बच्चे के ऊपर चोरी का इंजाम लगा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जैसे हमारे पास है यहाँ पे Br, तो देखिए Br, अब Br की कंडीशन क्या, अगर Br यहाँ होता तब भी वो 1 ही ब्रोमो था, अगर वो इधर है वो तब भी 1 ही ब्रोमो है ना, कोई फर्क पड़ेगा क्या। अगर देखिए यहाँ पे आ जाएगा तब भी वो 1 ब्रोमो है, अगर आया तब भी वो 1 ब्रोमो है। आप इसे 2 ब्रोमो लिख ही नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में लिख सकते हैं आप इसे 2 ब्रोमो नहीं ना, तो इसलिए भी इसको पोजीशन देने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 1 ब्रोमो, क्योंकि मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये 2 ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है स्टूडेंट, इतना से समझ लीजिए कि किस कंडीशन में आपको नेमिंग के आगे पोजीशन देनी जरूरी है।
मैथ एथ प्रोपेन। याद रखिए मैथेन एथेन तक आपको पोजीशन देने की कोई जरूरत नहीं होती है, मैथेन एथेन से आगे बढ़ के आप पोजीशन को शो करते हैं। ठीक है, आप स्टूडेंट कह रहे हैं बहुत ज्यादा इजी हो गया है, चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। फिर कह रहे हैं सर टफ बना रहे जान मुझके, ऐसे ही कह रहे हैं क्या? ये साइक्लो होता है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन है। चलिए अब फिर से आईपीसी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट पे फंक्शन है क्लोरो, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 पे फंक्शन है। तो कहां से चेन आपको पास लग रही है? यहां से पास लग रही है या फिर यहां से पास लग रही है? वेरी गुड, यहां से पास है ना चेन, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मैं काउंटिंग को पहले काउंटिंग शो कर देता हूं यहाँ पे 1 2 3, ये आ गई मेरी 4 पोजिशन सिक्योर हो गए यहाँ पे 5 6 एंड 7, यानी कि हेप्टेन तक की चेन है। चलिए अब आप इसकी नेमिंग की बात करते हैं। तो देखिए 1 पे हमारा कौन है? क्लोरो, ठीक है। 4th में हमारा कौन है? 4th में यहाँ पे फंक्शन ऐड कर देते हैं कुछ, नहीं तो पूरा खाली खाली लग रहा है। यहाँ पे हम BR लेते हैं, फिर भी हम BR लेते हैं। तो हम इसका नेम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं स्टूडेंट 4,4। देखिए लिखने का पैटर्न, जब सेम कंडीशन कोई चीज होती है, 2 होती है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। जैसे 2 पे होती है तो हम लिखते हैं 2,2, ठीक है। फिर क्या आना है? डाई ब्रोमो का मतलब 2 ब्रोमो है। फिर क्या हमारे पास 1 क्लोरो, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले ले लिया हमने, पहले ब्रोमो पहले आता है ना, क्लोरो बाद में आता है, तो हमने ये ले लिया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास 5 1 2 3 4 5 पे कौन है? मैथ एथ प्रोपेन है, लेकिन एक ऐसा प्रोपेन है खाली है, बीच में रिंग है, खाली है ना, मतलब जब खाली होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? साइक्लो। देखिए जैसे कि ये होगा तो हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसको? साइक्लोप्रोपेन। और अगर इस तरह से होता तो साइक्लोब्यूटेन, और अगर कुछ इस तरह से होता तो ये होता साइक्लोहेक्सेन, और कुछ अगर इस तरह से होता तो ये होता साइक्लोपेंटेन। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा स्टूडेंट? साइक्लोप्रोपेन वाला पार्ट है ना। देखिए मैथ एथ प्रोप साइक्लोप्रोपेन, तो 5 पे कौन है हमारा? साइक्लो, इसका नेम हो जाएगा 4,4 डाई ब्रोमो 1 क्लोरो 5 साइक्लो प्रोपाइल हेप्टेन। प्रोपाइल इसके लिए आया है क्योंकि मैथ एथ प्रोप है, प्रोपाइल ब्यूटाइल हेप्टाइल ऐसे इस तरह से, ठीक है। और हेप्टेन क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ये है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो काफी इजी से कोई कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन अगर हम देख लेते हैं, देखिए स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट 6 है यहाँ पे, और यहां से भी काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 सब स्टूडेंट सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। इसकी पोजीशन भी 2 है, और यहाँ पे भी देख लीजिए इसकी पोजीशन भी 2 है। अगर हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करें तो यहाँ से, और इधर से काउंटिंग स्टार्ट करें तब भी सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। काउंटिंग चाहे इधर से स्टार्ट की जाए या इधर से स्टार्ट की जाए। तो फिर ऐसे में हम क्या करेंगे? फिर हम याद करते हैं अपना रूल नंबर 2 कि हमें याद रखना है स्टूडेंट कि जो रिएक्शंस का जो ऑर्डर है उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। तो BR यानी ब्रोमो, और एक कौन है स्टूडेंट? CH3 होता है हमारा मैथाइल। तो आप ही डिसाइड कीजिए कि मैथाइल पहले आएगा या ब्रोमो पहले आएगा। वेरी गुड, पहले आएगा हम आपका ब्रोमो, तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट 2 ब्रोमो। 2 पे कौन है आपका? ब्रोमो। 1 2 3 4 5 पे कौन है आपका? 2 पे ब्रोमो, 5 पे मैथाइल, ना। CH3 को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मैथाइल। इसका नेम क्या है? मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्सेन, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे CH3C CH3 Cl एंड CH3, अगर कुछ इस टाइप का है तो, ठीक है। तो इसका नेम क्या होना चाहिए स्टूडेंट? देखिए इसका आईपीसी नेम क्या होना चाहिए? इसका नेम होना चाहिए, देखिए पहले चेन ढूंढिए आप, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी चलिए 3 ही की चेन है, यानी कि हाईएस्ट कौन है? प्रोपेन ही है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आपको देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहां से काउंटिंग स्टार्ट करूं 1 2 3, फिर चाहे यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3, 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हमें दिख रहे हैं, 2 पे Cl भी है, 2 पे CH3 भी है। तो ऐसे में स्टूडेंट इस तरह से नेम लिखिएगा, 2 जो अल्फाबेटिकल पहला है, 2 पे क्लोरो है, अगेन 2 पे कौन है? मैथाइल,
ठीक है, 2 पे क्लोरो, 2 पे मेथाइल, फिर ये है कौन, प्रोपेन, मैथेथ प्रोपेन। आई होप अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। आज का वीडियो लेक्चर जो है काफ़ी इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, आईपीएससी कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट, चलिए थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल्स और लिखेंगे इसके। जैसे हमारे पास है स्टूडेंट CH3CH। अब आज का जो आईपीएससी कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इजी वे वाला है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स में उतरेंगे। मैं चाहता हूँ पहले आप इंट्रोडक्टिवली समझ जाएं कि आईपीएससी कैसे लिखी जाती है, फिर उसके बाद हम इसको और हाई लेवल पे लेके जाएंगे। तो आईपीएससी में फंक्शन देखिए कहाँ से, यहाँ से 1 पे फंक्शन है, यहाँ से 2 पे फंक्शन है। तो जहाँ से फंक्शन पास होता है वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए नेम लिखते हैं। सबसे पहले 1 पे हमारा क्लोरो, ठीक है, 1 पे क्लोरो मैथेथ प्रोप। 3 पे कौन है आपका, 1 पे क्लोरो हो गया, 2 पे 1 2 3 पे कौन है स्टूडेंट आपका, मेथाइल। ठीक है, 1 पे क्लोरो, 3 पे मेथाइल, मैथेथ प्रोप ब्यूटेन। ठीक है स्टूडेंट, कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी, बट डिपेंड करता है कि आप उसे कितने इजी वे में ले रहे हैं। ठीक है ना, आईपीएससी बहुत ही इजी है नेमिंग लिखना। अब चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स की तरफ चलता हूँ इसे लेके। जैसे कि हमारे पास है सी, यहाँ पे एक और सी हो गया, सी, यहाँ पे हम Cl लेते हैं, CH2 हो गया, यहाँ पे आपका एक और CH3 आ गया, यहाँ पे आपका CH3 आ गया, और यहाँ पे भी CH3 होता है। चलिए अब इसका नेमिंग अगेन यहाँ से देखिए। फंक्शन सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन सब देखना है आपको। देखिए 1 2 3 यहीं से पास है, 1 2 3 की चेन है, 1 2 3 1 2 3, 3 से लॉन्गेस्ट तो चेन है ही नहीं। फंक्शन यहाँ से पास पड़ रहा है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो नेम होगा फिर उसका नेम क्या होना चाहिए स्टूडेंट, इसका नेम होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि फंक्शन में जो आपका Cl है वो 1 पे है ना, तो यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं 1 क्लोरो। देखिए जहाँ पे फंक्शन पास होता है ना वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होती है हमेशा। तो 1 पे क्लोरो है स्टूडेंट आपका, और 2 पे क्या है आपका, तो इस तरह से लिखा जाएगा 2,2, अगर सेम चीज है तो 2,2 डाइमेथाइल, 2,2 डाइमेथाइल, फिर मैथेथ प्रोपेन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको आ चुके होंगे, थोड़ा बहुत आईपीएससी नेमिंग आप समझ चुके होंगे स्टूडेंट। तो अगर आपको ये समझ में आया है, आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया, तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।